साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। मैं नूर विधानसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से, भाई साहब चाहे 5 मिनट रुकिए, बैठी 5 मिनट। मैं नूर विधानसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी का बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। 27,000 मतदाताओं ने मुझे वोट देकर के अपना आशीर्वाद दिया था। मैंने मेरा पूरा चुनाव संघर्ष के दम पर, मेरी जनता के अंदर लड़ाई के दम पर चुनाव लड़ा। मैंने फसल बीमा, क्लेम, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये मेरे चुनाव के मुद्दे थे। इन मुद्दों में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे गांव से 900 वोटों के आसपास मुझे वोट मिले, मैं तमाम मतदाताओं का मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, मेरी तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए, आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं। और धन्यवाद के साथ साथ इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि जब तक मंगेश चौधरी के रगों में खून दौड़ता है, तब तक मैं किसी भी हमारे किसान, नौजवान जिसने मुझे वोट दिया है, जो मेरा कार्यकर्ता है, जिसने मेरे लिए बूथ पर बैठा रह करके जो मेरे लिए लड़ा है, उन तमाम साथियों को आश्वस्त करता हूं कि आपका कोई भी काम पड़े, मैं किसी भी सूरत में आपका कोई काम नहीं रुकने दूंगा। रात को 1 बजे भी आप अगर मंगेश चौधरी को याद करेंगे तो आपका मंगेश आपके बीच, आपके साथ खड़ा तैयार करेगा। अगली बात, विधानसभा चुनाव में आपके बीच वादा करके गया था कि चुनाव के बाद जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ूंगा। आपका बकाया क्लेम की लड़ाई चुनाव के बाद शुरू कर दूंगा। आज चुनाव हुए 15 दिन हुए। 26 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के उप कार्यालय का घेराव रखा है और मैं तमाम लोगों से न्यूनता देने के लिए आया हूं। तो न केवल बीमा, गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिलों की समस्या, गांव के अंदर जो किसानों की जो जमीनें नीलामी पर आ रही है, उनकी नीलामी रोकने के लिए, नहरों में पूरे पानी के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उपखंड करने का घेराव करूंगा। और जब तक लड़ेंगे, जब तक एक किसान के खाते में बीमे का 1-1 रुपया नहीं आता। अगली बात, जो चुनाव में जो मेरे खिलाफ आरोप लगाते थे, मैंने यहां नूर की मंडी के अंदर श्याम ट्रेडर्स की दुकान के ऊपर किसान का बीज 2 नंबर में बेचते हुए पकड़ा था। मैंने रात को 2 बजे तक बैठे रह करके FIR दर्ज करवाई थी। उस समय मुकदमा दर्ज कराने के बाद हम चुनाव में लग गए। उनकी गिरफ्तारी अभी तक पेंडिंग है। कुछ कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने जो सेठ के साथ सेटिंग कर ली। उनको कहना चाहता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई टकसाल नहीं बना जो मंगेश चौधरी को खरीद ले। मैं किसी सूरत में बिकने वाले लोगों में से नहीं हूं। हम किसान के बेटे हैं, हमारी नस्ल नहीं है बिकाऊ। 25 तारीख को वोट गिरे थे, 27 तारीख को आपका मंगेश DYSP को ज्ञापन देकर के कह रहा था कि उन चोरों को गिरफ्तार करो। और आज कह रहा हूं 26 तारीख को 3 बजे तक उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा बीमे की बात को लेकर के, और 5 बजे नूर थाने के आगे पलथी मार करके बैठूंगा। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक घर चल करके नहीं आऊंगा। 15 दिन लग जाए, थाने के आगे सोऊंगा, थाने के आगे। अमित शाह उसको बचाने में लगा हुआ है, अपनी ताकत लगा रखी है कि बचना चाहिए, क्योंकि वो सेठ अमित शाह के मुझ का बाढ़ है। मंगेश चौधरी उसको पकड़ाने में लगा हुआ है। देख लेंगे किसकी बाजुओं में ताकत है। सत्य की जीत होती है। सच्चाई ये है कि उन्होंने चोरी की थी, जनता के हकों पर डाका डाला था, और जो जनता के हकों पर डाका डालेगा वो जेल जाएगा। और न केवल सेठ अकेला जेल जाएगा, एक भाई और जाएगा जेल, जो श्रीमान जी, जो दूसरे मित्र जो चुनाव आ रहे हैं 700-800 वोट से उनके मित्र हैं, वो भी जेल जाएंगे। उनका गोदाम था, उन्होंने इस गोदाम में से दिया था 2 नंबर पर, ये दोनों लोग जेल जाएंगे और हर सूरत जेल भिजवाएंगे। ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अब भाई 5 साल के दौरान एक सीधा सा किसान का बेटा इतना मजबूत हो गया, अब इनके जलन हो गई, हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, झूठी बातें करेंगे, झूठी बात करेंगे, हर प्रकार की अफवाहें फैलाएंगे। उनका उत्तर आपको देना है। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं, मेरा गांव है दसाना। जिंदगी में चुनाव लड़ने की चाल कर देंगे, घर बैठ जाएंगे, लेकिन आपका मंगेश कभी जिंदगी में झुकेगा नहीं, कभी जिंदगी में बिकेगा नहीं। और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके और हमारे, आप तमाम लोगों का जो विश्वास है, हमारे गांव का मान सम्मान खत्म नहीं होने दूंगा। कभी भी जिंदगी में मान सम्मान ऊंचा करूंगा। और एक बार चुनाव जब अमित शाह जीता,
घरों में पटाखे चले, लेकिन जिस दिन आपका मंगेश जीतेगा, हर खेत खेत, हर क्यारी क्यारी, हर नक्के नक्के से पटाखे चलेंगे, जनता की जीत होगी। हर काश्तकार अपनी जीत मानेगा। हर काश्तकार को लगेगा कि जनता का विधायक अब की बार बनाए। 5 साल तक मेहनत करने के बाद ये तमाम बातें सक्सेस होगी। अगले विधानसभा के चुनाव में 1.5 लाख वोट का टारगेट लेकर के लड़ेंगे। इस बार हमारी गांव में कुछ गलतियां रही। एक गलती तो ये थी कि हम घर घर आकर के वोट नहीं मांग पाए। अगर मैं 8 महीने पहले गांव में घर घर आकर के वोट मांग लेता तो मुझे मेरे गांव पर विश्वास है कि पूरा गांव वोट डाल देता। और आज कह रहे गांव की आंखों की चमक देखिए, अगले विधानसभा चुनाव में 5500 वोट पोल होते हैं। 5000 वोट घेरे को गांव अगले विधानसभा चुनाव में काम गांव बतान लारे ब्याह माऊ वो खाना हूं, जनता के बीच में आऊं, जनता चर्चा करे, क्योंकि जनता को दिख रहा है कि हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ाएगा आने वाले समय में। जो दसाना गांव एक दौर में दमाड़ों में गाया जाता था, अब मैं दमाड़ों में तो दोबारा नहीं गा सकता, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में दसाना गा दूंगा। और राजस्थान के किसी भी हिस्से में आप अगर चल करके जाओगे तो आपके गांव का मान सम्मान ऊंचा करूंगा। पूरे राजस्थान में चर्चा होगी आपके गांव के नौजवान की। और गांव का हर काश्तकार जो खेत में बैठ करके अगर अपना मोबाइल खोलेगा तो गांव का मान सम्मान ऊंचा करने का काम करूंगा। दूसरी बात, 5 साल तक कोई भी जनता की लड़ाई लड़ू, उसमें साथ खड़े रहना है आपको। एक बात और है, यहां की सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई है तो वह है नहर की लड़ाई। हमारी जीवनदायिनी है, हमारे पेट की लड़ाई है नहर की लड़ाई। अभी हमारी नहर खत्म होती जा रही है, हमारे खेत वीरान होते जा रहे हैं। 1.5 साल में नया राज को टाइम देता हूं। नया राज बीजेपी का राज बना है, हरियाणा में इनका राज है, केंद्र में इनका राज है। आज अगर नहर की लड़ाई शुरू कर दी तो ये बच्चे लग जाएंगे, कहेगा नया राज साके कुछ नहीं कर दी। 1.5 साल को टेम है, थारू जी करे भी बढ़िया नहर चलाओ। अगर आप चलाओगे तो आपका सम्मान करूंगा, आपकी बढ़ाई करेंगे। लेकिन नहीं चलेगी ना तो राज को कबड्डी खिलाएंगे। और 1.5 साल के बाद इस नहर के पानी के लिए लड़ाई नहीं, युद्ध होगा। युद्ध आपके बीच कह के जा रहा हूं, एक एक गांव में लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों को आपस में लड़ाऊंगा नहीं। टैल से लेकर के मूठ तक के किसान, टैल से लेकर के मूठ तक का किसान और सभी नहरों के किसानों को एकजुट करके 54 पर 332 क्यूसेक की लड़ाई शुरुआत करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि हमारी नहरों का दौड़ नहीं 332 क्यूसेक वाला, अभी भी नहर खेड़ी खेड़ी खिंड रही है, लेकिन लड़ाई 332 क्यूसेक की शुरुआत करेंगे। और ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे जो बेचेंगे नहीं लड़ाई को। लड़ाई पहली भी जोरदार हुई। ये इलाका लड़ाकू है, मुझे पता है। यहाँ के लोग लड़ लेते हैं सही बात के लिए, लेकिन यहाँ के नेताजियों ने आंदोलनों को बेच दिया था। आपको याद होगा, आज से 8-9 महीने पहले नेपाना में हमने बहुत बड़ी महापंचायत की थी। तीनों पार्टियों के नेता आए थे, लोगों की आस जगी कि नहर की बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई है। हमने ऐलान किया था कि 12 तारीख को नौर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे, बादरा मोड़ पर बड़ी महापंचायत करेंगे, वहां से या तो सड़क जाम करेंगे या नौर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन उसके 10 दिन पहले फेपाना के एक भूतपूर्व प्रधान और एक नेताजी कलेक्टर के पास जाकर के खुद वार्ता करके आ गए। हमने तो हमारी जिंदगी में जितने आंदोलन किए, कलेक्टर हमारे बीच आता है, हम कभी कलेक्टर के पास नहीं जाते चल करके। और आज कह रहा हूं, जिस दिन लड़ेंगे कलेक्टर को गलियों गलियों में घुमा देंगे, कलेक्टर आपके बीच आकर के बैठ जाएगा। अगर जनता जागृत हो गई, जनता लड़ दी तो है भाई जागे बड़े कलेक्टर से बात करिए। फिर अभी हेड के ऊपर मीटिंग करी, मैं नहीं बुलायो, बोले आप गर्मी बहुत है, आंदोलन आप क्या करो। मैं क्यों यार थे एसी में रो, किसान ने कद गर्मी लगन लगी। बोले ना जी आप आपका आदमी बिठा रखा है बीजेपी का 5 साल। बोले आगे को कह दे, मैं आप ही खड़ा हूं, ना जी आगे करनी चाहिए। मैं क्यों क्या मैं गांव ने बिना मतलब की गोली दो ते कलेक्टर कन जाके वार्ता करिए। बोलिया करिए, वो क्यों किन पूछे गया लड़ने में आया, गांव में मैं जाके आया, सभाएं मैं करके आया, लड़े हम तो आप कैसे वार्ता करके आगे भाई? आपको किसने दे दिया आदेश वार्ता करके आने? क्या मैंने कलेक्टर बुलाया? वो थाने पहले को बुलाया कभी? थाने जनता की ताकत के खातर बुलाया, लोग जुड़िया, कलेक्टर ने डर लगाओ के लोग बहुत आवेगा लड़ेगा, जब थाने बुलाया अरे जाके आंदोलन बेची है कलेक्टर कर। शर्म नहीं आती आपको? बेच करके पूरे आंदोलन को तबाह कर दिया। मैं तमाम काश्तकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आंदोलन में जुड़े थे।
अब फिर लड़ेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर लड़ेंगे। ऐसे लोगों के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे जो कलेक्टर के पास जाकर के आंदोलन को बेच करके आ जाए, जो कलेक्टर फोन कर दे, एक फोन में उनकी पैंट गिली हो जाए। ऐसे लोगों के साथ आंदोलन नहीं करूंगा। आंदोलन अपने दम पर लड़ेंगे। एक बुजुर्गों की कमेटी बनाएंगे, आप सब लोगों के शौक से एक ऐतिहासिक जनता का आंदोलन करेंगे जो आने वाली पीढ़ियां याद रखे। और सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, एक ऐसा यूनिटी बनाएंगे इस पूरे इलाके की कि जब भी हमारे इलाके की नहर मरे, जब भी हमारी नहर के साथ खोट होता हो, तो हजारों लोग एक फोन पर इकट्ठे हो जाए। ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे। लेकिन 1.5 साल के बाद करूंगा, क्योंकि 1.5 साल मुझे पता है कि अब अगर कर ली तो बिना मतलब वो पानी पूड़ूंगा तो मन तो स्वाद लगे को नहीं, पर बच्चे लाग जाएगा बिना मतलब का। क्या मारो नयो राज हो केड़ा में केक करान, कोई बात नहीं, राज ने छूट है, करो जी करे पिया करो, बढ़िया चलाओ। अब 26 तारीख ने मेरे निवेदन है, दोनों बस हम मीटिंग कर ली हूं, धन्यवाद ज्ञापित कर दिए। इस लड़ाई के अंदर 26 तारीख को आना, बकाया फसल बीमा क्लेम की। अब मेरा निवेदन है कि मैं गांव से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूं, कोई भी काम हो, किसी भी बात के लिए आ जाना। सिर्फ घर वो मेरा नहीं, जनता का घर है, आपका घर है। कभी आना, 24 घंटे हमारे दरवाजे आप सब लोगों के लिए खुले रहेंगे। आपके बीच मिलेगा ये मंगेश, आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलूंगा। और मेरे इस विधानसभा के चुनाव में जिन किसान साथियों ने, नौजवान साथियों ने अपने खून और पसीने की कमाई में से मुझे आर्थिक मदद करके जो अपना सब कुछ त्याग करके जो लोग मेरे साथ लगे रहे, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 1 महीने तक जो मेरे लिए जो बूथ पर जो लड़ाई लड़ी है, मेरे लिए जो अपना त्याग किया है, अगले 5 साल तक मैं आपके उस फर्ज को अदा करने के लिए सड़क पर लड़ते हुए आपका फर्ज अदा करने का काम करूंगा। 5 साल तक किसान की आवाज आपको सड़क पर बोलती हुई मिलेगी। आपका एक बार का दबाया हुआ टी का बटन 5 साल तक जनता के बीच टी बजेगा। ये आपके बीच कह करके जा रहा हूं। और पूरे 5 साल तक पहले मैं पंचायत समिति का डायरेक्टर बना नीमला से, जिला परिषद का डायरेक्टर 2015 में मैं वहां रहा था ज्यादा। फिर मैं 2020 में पंचायत समिति का डायरेक्टर बन गया कैंसर ब्लॉक से। तो जिस इलाके की खाए बाजरी वहां लगाए हाजरी, उस इलाके का जनप्रतिनिधि था तो वहां ज्यादा टाइम देना पड़ता था और देना भी चाहिए। लेकिन आज कह रहा हूं, इस बार पंचायत समिति और जिला परिषद के तमाम चुनाव लड़ाऊंगा मेरे साथियों, लेकिन खुद कोई ब्लॉक और जोन का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारे साथियों को लड़ा करके फौज मजबूत करूंगा। फौज में अगर 8-10 नौजवान मजबूत हो जाए तो हमारे काम का बंटवारा हो जाए। कोई बिजली बोर्ड का काम देख ले, कोई सिंचाई विभाग का काम देख ले, कोई पेयजल का काम देख ले, कोई बीमे का काम देख ले। सब पंचायत समिति के चुनावों को साथियों को लड़ाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि पहले टाइम नहीं दिया, अब 5 साल में गांव को फुल टाइम दूंगा। जब भी आप याद करोगे पिछले मैंने हंसा क्या यार, चुनाव बाद में 7-8 बारी गांव में आ गयो, दफा दूंगा आगे फुल आऊंगा अब गांव पापड़ टेम दूंगा। और जगह लोग वो बना रखिए कैसे साणो तो मारे ही हाथ गोर में ही वोट गिरावा जिन्हें पड़े ना बैठो इतना दिन नहीं पड़े। गांव आपके हिसाब होंगे इसी वोट, गांव ने अच्छे वोट दिए। मुझे उम्मीद कुछ ज्यादा वोट्स की थी और हर गांव में 100, 150 वोट टूटे या थोड़े ज्यादा टूट गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सब वोट आते तो 45,000 वोट आते आपके गांव के नौजवान। लेकिन 27,000 कार्यकर्ताओं के वोट आए। ये अगले 5 साल बाद ये 27,000 वोटर गांव गांव में फैलेंगे, अपने आप को मंगेश मानते हुए लगेंगे और फिजा बदलेंगे। और घर की बात है, गांव में विधायक के लिए आ जाएंगे तो टेंशन ना लगे रो 5 साल, ठीक है। गांव 100 को 100 लाग जाओ, पूरा गांव अपने आप को मंगेश मानते हुए लगे। और आपका हक है, मैं आपके पारिवारिक मेंबर हूं। अगर मैं गलत चलता हूं, मैं सही रास्ते पर नहीं चलता हूं, तो मेरे गांव का हक है, आप कान कान पकड़ करके बता सकते हो कि भाई कामरेड तू ये गलत चल रहा है, तेरे को यूं चलना चाहिए, तेरे को ये काम और करना चाहिए। आप हमारे बुजुर्ग हो, माई, तो आपका हक बनता है। तो कभी भी आपको ये लगे कि ये लड़ाई यूं लड़नी चाहिए तो आप हमारे बुजुर्गों, आप आकर के समझाओ, बताओ, हमारी लड़ाई में शरीक हो। आपकी भूमिका बनती है, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ डटे रहे। पूरे गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और दूसरी बात ये
आपके गांव के नौजवान ने इन दोनों को अंगुली पर नचाया है। लगता होगा इनको ये बड़े नेता है। ये नेतृत्व कुछ नहीं है। दोनों नेता दिया मैं तो भी यही करता। पहले के लिए चुनाव लड़े, कितना ट्रैक्टर लेके कमाया गया। अब घर को कराया पूछो को नहीं। अब घर मंगेश ट्रैक्टर पर चढ़ गया, ट्रैक्टर पर चढ़ गया। मंगेश लोडर पर चढ़ गया, लोडर पर चढ़ गया। मंगेश जेसीबी पर चढ़ गया, जेसीबी पर चढ़ गया। मंगेश ऊंट पर चढ़े हो, जी करे ऊंट पर चढ़ने लेके कहीं कहीं खुडो तो डाले हुआ ना पंगा लो काम में डाल दिया। अब मंगेश धन्यवाद देना है 20 दिन मामा दोनों में तू आ जाएगा। मैं देखो देख चलेगा, बुलडोजर बढ़िया चलेगा। बात नहीं चलेंगे पीछे रह जाएंगे। मंगेश कहो सीधा मिलो, ऐ भी कहे सीधा मिलो मारो। उधर पहली से बंका मिलता लोगों और जो राजनीतिक परिवर्तन आए हुए नहीं, वो अपनी लड़ाई के बदौलत आए हुए। जनता के बीच में जनता ने को वोट दिए जो मजबूत करे। 5 साल बहुत सही तरीके से साल साथियों। और देखा है क्या मैं वोट खरीद लिया मार्केट पीछा बोता करना तो मंगेश चौधरी का वोट भी कहूं नहीं। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो अपना कर्जिया निकाल करके दे सकते हैं मंगेश, और ये कह रहे खरीद ले। गरीबी कभी बिकता नहीं है भाई। किसी सूरत में मिर्च रोटी खा सकता है लेकिन बिकता नहीं। कांतर का एक वाल्मीकि है जिसने जो गांव में जुत्ती गांठता है 1100 रुपए की माला डाली है मेरे को। क्या मैं खरीद लिया? खरीद सकता है उसको कोई? ऐसे लोगों को गांव के अंदर रेडी लगाते हैं उन लोगों ने मंगेश को मदद करते हैं। दिहाड़िया जाओ 500 रुपया की 500 ले आगे मंगेश ने दे दे मदद करूंगा। पूरे दिन हाथ जोड़ा करके ये सोचता है कि मंगेश हमारी बात करता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारी जमीन नीलाम नहीं होने देगा, हमारे घर नीलाम नहीं होने देगा, हमारे लिए खड़ा मिलेगा, लड़ेगा, हम सीधा मिल सकते हैं। मैं एक बात पूछे मेरे को भाई 7 दिन कार्य कर दिया, मन कौन सी मदद थे रखो। बोले तू 1 किलो अगर करोड़ रुपया लगा तू टूट जाओ तो कितनी समझदारी की बात थी। बोले तू टूट जाएगा 1 किलो मारे 50 रुपये की मदद तू कोई फर्क कौन पड़े मारे, लेकिन तेरा काम चलता रहेगा, तू लड़ता रहेगा। तू हमारी उम्मीदों की किरण है। तेरे कर मैं रात में 1 बजे फोन कर लिया, तू मैंने टाबर पर को लगे, तू मैंने घर को लगे। आ नेता ने मैं फोन करा पहली बात तो पीए चके जे चकले तो बात को करे मारू तेरे में अपना ही थे माना महसूस हुआ कि तू घर को है। ऐसा प्यार है जनता का हमारे साथ। हर आदमी ये सोच करके मेरे साथ खड़ा हो जाता है। बाकी हम मोटोड़ा लेती है नहीं मिट्टी को नहीं आदमी फोन करने डायरेक्ट 5500 काश्तकारी जमीन काश्तकारों की जमीन नीलामी पर आई हुई है। आचार संहिता मैं क्या आई को नहीं कर काटी में बत्ती बनाऊंगा 26 तारीख एक ही काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। और आज तू भी गांव में तो मेरे कह दूंगा हकी कोई गांव तो पूरा गांव मेरा है, लेकिन दूसरे गांव में ये इतना बड़ा दिल रखता हूं कि किसी ने वोट भी नहीं दिया, कोई साथ खड़ा नहीं रहा, तो भी किसी भी काश्तकार की अगर जमीन नीलाम होती होगी तो मंगेश उसको ये नहीं पूछेगा कि तेरा वोट फूल को दिया तेरा वोट हाथ को दिया। उसके साथ खड़ा मिलूंगा हर समय हर को, उसकी जमीन बचाऊंगा। एक ही जमीन नीलाम नहीं होगी। गांव ने बहुत प्यार दिया मुझे इस चुनाव में। गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।